स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इनसे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो जानते हैं हम सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी फॉर्म कर रहा हो। एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो होता है ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और हम जान लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट वो जो आता है हमारा, जैसे हमने A प्लस बी इक्वल टू सी हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। जो हमारा किसी भी रिएक्शन के बाद आता है, मतलब जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी पांच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले होते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड होती है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकंड क्या होता है? फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। और तीसरी होती है हमारी चेंज इन कलर। थर्ड क्या होती है हमारी? चेंज इन कलर। अब हमारी फोर्थ आती है, वो होती है चेंज इन स्टेट। क्या होती है फोर्थ? चेंज इन स्टेट। जो हमारी फिफ्थ आती है वो आती है चेंज इन टेम्परेचर। वो क्या आती है? चेंज इन टेम्परेचर। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है दोज केमिकल रिएक्शन इन विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड फॉर्मूलाज। जो क्या के द्वारा लिखी जाती है? सिंबल या फॉर्मूलाज के। एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O। ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग रिएक्शन। बैलेंसिंग रिएक्शन का मतलब जितना हमारा रिएक्टेंट होगा इतना ही हमारा प्रोडक्ट होगा, मतलब रिएक्टेंट के बराबर प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जितना हमारा रिएक्टेंट है मैग्नीशियम इधर है, इधर ही इतना ही प्रोडक्ट की तरफ है। यहाँ इसको हम कह सकते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन। बैलेंसिंग करना सीखते हैं वो हम कहते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। कुछ हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन है, ये हम करते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? वाटर। और रिएक्टेंट की तरफ जो हमारे हाइड्रोजन है वे हैं 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट की तरफ फिर 2। रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं? 1। तो हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो हम किसने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी बनेगी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन 2H2O। अब देखते हैं हमारी बैलेंसिंग है या नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट की तरफ? 2। प्रोडक्ट की तरफ 4। 2 और 2 4। ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट की तरफ? 2। प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन हमारे हो गए बैलेंस। अब हमारे हमें कितने की इधर कितने हैं? 2। इधर 4। हमें कितने की जरूरत है? 2 की। तो हम क्या लगाएंगे? 2। जो रिएक्शन नहीं होगी 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 वाटर। इस तरह हमें बैलेंसिंग इक्वेशन करनी है सभी। आप ये बैलेंसिंग इक्वेशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन? देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
हमने रिएक्शन, कॉम्बिन रिएक्शन नाम से ही पता चलता है ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस को जोड़ के एक सिंगल सब्सटेंस बना सके। एग्जाम्पल ए प्लस बी क्या बनता है सी, ए प्लस बी को मिला क्या बनता है सी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जो एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए, उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल बी ए बी क्या में टूट गया, ए प्लस बी में डिकम्पोज होगा, मतलब टूट गया। ए बी क्या में टूट गया, ए प्लस बी, या ए बी सी क्या में टूट गए, ए प्लस बी सी में टूट गए। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो ये होती है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वे तो मोर रिएक्टिव, जो हाइड्रोजन से नीचे है वे लेस रिएक्टिव। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चले गए तो लेस रिएक्टिव, और नीचे से ऊपर की ओर चले गए तो मोर रिएक्टिव। ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम करेगी, जिससे हमें रिएक्शन पता चलेगी कि रिएक्शन होगी या नहीं। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक कंपाउंड और एक सब्सटेंस होता है और वो दूसरे की जगह ले लेता है। मतलब those reaction in which our element takes place of another element a compound। जैसे कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी दूसरा एलिमेंट आया और उसको धक्के मार के दूसरे एलिमेंट ने उसकी जगह ले ली और दूसरा कंपाउंड बन गया, उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ए बी प्लस सी। जो हमारा बनता है वो बनता है ए सी प्लस बी। मतलब जो हमारा सी है वो है मोर रिएक्टिव, इसलिए उसको सी ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस, मतलब उसकी जगह से हटा दिया। और जो हमारा बी है वो है हमारा लेस रिएक्टिव। वो क्या है, लेस रिएक्टिव, इसलिए उसको सी ने क्या करा, धक्के मार के उसको उसकी जगह से हटा दिया, क्योंकि सी क्या है, ताकतवर है। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम से पता चलता है, मतलब डबल मतलब दो। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में होता है ऐसे दो कंपाउंड जिनका मतलब जो आयन है वो चेंज हो जाए। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल ए बी प्लस सी डी क्या फॉर्म कर रहे हैं, ए सी प्लस बी डी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बी है उसने सी की जगह ले ली और जो सी है उसने बी की, मतलब इसके आयरन चेंज हो गए। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड हो और उसकी एक्सचेंज हो जाए, मतलब आयरन की, और दो नए कंपाउंड फॉर्म करे, उसे क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमारा बुक में एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल है वो है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन किसके साथ करता है, सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन है, ये जो हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें पूछी जाती है। तो इसका हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एक चीज़ और कहते हैं, ये हमारी सबसे फास्ट रिएक्शन है। आपके प्लग चिपकने से पहले ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ये हमारी फास्ट रिएक्शन है।
कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट रिएक्शन। जो हमारा आंसर क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, तो आप इसका नाम लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। रिडॉक्स के दो टाइप होते हैं जिसके नाम में छुपे हैं। जेड का मतलब रिड्यूस, घटना, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। अब हमें इनके बारे में अलग अलग पढ़ रहा है, रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन के। पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है वो होता है द एडिंग द एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होना, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो इसका ये होता है फर्स्ट पॉइंट। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है क्या होता है इसी में? द रिमूवल, मतलब घटना, कम होना, ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब किसी जो हमारा सेकंड आता है वो आता है रिडक्शन। क्या आता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब इसमें इसमें हाइड्रोजन घट रही थी तो इसमें ऐड होगी। द एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ए सब्सटेंस, किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होना, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन घटना, उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब जो ये हमारे सेकंड पॉइंट तो बुक में दे रखे हैं आंसर, लेकिन जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहते हैं? वो क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन गेन होना, उसके क्या होते हैं? रिडक्शन। मतलब जो ऑक्सीडेशन है इसका उल्टा है रिडक्शन। जब आपने ऑक्सीडेशन याद कर लिया तो रिडक्शन की याद करने की जरूरत नहीं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल है वो है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे हमारे क्या हुआ है? आज हम यहाँ पे देखें कॉपर ऑक्साइड में तो हमारा क्या हुआ है? ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो क्या ऑक्सीजन रिमूव होना क्या कहते हैं? रिडक्शन। यहाँ पे लिख देंगे रिडक्शन। अब जो हमारा हाइड्रोजन है इसको देखते हैं, इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन। क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन। अब जो हमारा मतलब हमें हमेशा रिएक्टेंट की तरफ से ही हमेशा ये देखना है कि हाइड्रोजन का ऐड हुआ है या रिमूवल हुआ है, जो भी हुआ है वो हमेशा रिएक्टेंट की तरफ ही देखना है। अभी हमें रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें और पढ़नी है, वो देखते हैं क्या। सबसे पहली होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो हमारी ये दो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऑक्सीजन, मतलब जो हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा है उसकी तरह है, बट जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग के साथ। जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग के साथ, मतलब ये उल्टा हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है। इसमें भैया एडिंग ऑफ क्या हुआ है? ऑक्सीजन। तो ये हुआ है हमारा
जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें क्या हुआ, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अजय इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है, मतलब उल्टा है। मतलब अजा हमें ऑक्सीडेशन कहीं पे लिखना है, अजा हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो उसके साथ कौन सा एजेंट आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अजा हमारी रिएक्शन रिड्यूसिंग है तो उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो हमने एग्जांपल लिया था कॉपर ऑक्साइड का, उसको फिर से लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है कॉपर प्लस वाटर। अब हमें कहाँ से देखना है, रिएक्टेंट की तरफ से देखना है, इसमें से क्या घटा क्या बढ़ा। जो हमारा कॉपर है इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, मतलब घटा। ऑक्सीजन घटने को क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑक्सीजन को रिड्यूसिंग, मतलब ऑक्सीजन घटना। ऑक्सीजन इधर जाकर क्या हो रहा, घट रहा, क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन के साथ कौन सा एजेंट बताया हमने आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारा क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। अब हम देखते हैं तब हाइड्रोजन देखते हैं, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है प्रोडक्ट की तरफ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हमारी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो पहली है उसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली कौन से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये हमें दो रिएक्शन और पढ़नी है इस चैप्टर में, जो हमें क्लास 11th में बहुत काम आएगी। हम जान लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है मतलब जो हमारी एक्सोथर्मिक होती है वो हीट को बाहर निकालते हैं। हीट को क्या कहते हैं, बाहर, मतलब इन्वॉल्व। हीट इज इन्वॉल्व मतलब बाहर निकलना। ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग की तरह है। मतलब एक्सोथर्मिक का जा हीट बाहर निकाली तो एंडोथर्मिक क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब मतलब अंदर खींचेगी। एक्सोथर्मिक हीट क्या करेगी, एब्जॉर्ब तो अंदर की ओर खींचेगी। इसका जब आपको इस चैप्टर में किस तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।